आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। ईरान पर जारी जंग को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 45 दिन की जंगबंदी की सुगबुगाहट सामने आई है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने के लिए एक बड़ा प्लान पेश किया है और सीज फायर की उम्मीदें जाग गई हैं। ईरान और अमेरिका दोनों के पास ये प्लान पहुंच चुका है। तमाम दुनिया भर की हेडलाइंस यही कह रही हैं। सोर्सेस के मुताबिक ये खबर छापी गई जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क शेयर किया है जिसमें फौरन जंगबंदी यानी इमीडिएट सीज फायर की बात कही गई है। फौरन का मतलब आज, अभी, किसी भी वक्त। इस प्लान का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना और दोनों मुल्कों के बीच जारी इस खौफनाक टकराव को ख़त्म करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंडे यानी आज से ही इस पर अमल शुरू हो सकता है। हो जाएगा नहीं, हो सकता है, दोनों मान जाएं तो। पाकिस्तान के इस पीस प्लान और 45 दिनों की डेडलाइन को समझ लीजिए। 6 अप्रैल को 2026 को दुनिया भर के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच बातचीत का इकलौता जरिया बना हुआ है। इस नए प्लान के तहत पहले फेज में 45 दिनों का सीज फायर होगा ईरान और अमेरिका के बीच। इस दौरान एक परमानेंट एग्रीमेंट पर बातचीत की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस वक्त को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलना और ईरान के यूरेनियम ज़ख़ीरे यानी यूरेनियम स्टॉकपाइल के मसले को हल करना है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान इन दो बड़े मुद्दों पर सिर्फ 45 दिनों के लिए पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो गज़ा या लेबनान जैसी सिचुएशन नहीं चाहता जहां कागज़ों पर तो सीज फायर हो लेकिन अमेरिका और इसराइल जब चाहें हमला कर दें। ईरान एक ऐसा मजबूत भरोसा चाहता है जिसे तोड़ा ना जा सके। मीडिएटर्स ने ईरान को आगाह किया है कि अगले 48 घंटे इस डील के लिए आखिरी मौका है। जानकारों का भी और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि इस डील के कामयाब होने के चांस कम हैं, लेकिन जंग को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने का ये आखिरी और इकलौता रास्ता बचा है, यानी ये लास्ट चांस है। अगर आज तमाम पॉइंट्स पर रजामंदी बन जाती है तो इसे आज ही फाइनल कर दिया जाएगा, यानी आज की रात तक का वक्त बेहद अहम है। 6 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। 6 अप्रैल तक का वक्त बहुत अहम है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये कोशिश मिडिल ईस्ट में तबाह होते अमन की आखिरी उम्मीद है। ट्रंप की मंडे वाली डेडलाइन और ईरान के सख्त रुख के बीच 45 दिनों का सीज फायर एक बड़ी राहत दे सकता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका और ईरान इस लास्ट चांस को अपनाएंगे या फिर मंगल का सूरज किसी और तबाही का मंजर लेकर उगेगा। अब कुछ और बड़ी खबरें। ईरान का आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स और आईडीएफ ने ऐलान किया है कि उन्होंने आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादेमी को शहीद कर दिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और प्रेस टीवी ने भी और आईआरजीसी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि मेजर जनरल माजिद खादेमी मंडे यानी 6 अप्रैल की सुबह अमेरिका और इसराइल के एक बड़े हमले में शहीद हो गए। माजिद खादेमी को आईआरजीसी के उन 3 सबसे सीनियर अफसरान में गिना जाता था जो 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद के हमलों में बच गए थे। इसराइली फ़ौज यानी आईडीएफ का दावा है कि माजिद खादेमी लंबे वक्त से उनके निशाने पर थे, लेकिन हर बार वो बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। माजिद खादेमी की शहादत ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि वो ईरान के इंटेलिजेंस नेटवर्क की रीढ़ माने जाते थे। 28 फरवरी को जब आईडीएफ ने ईरान के कई टॉप अफसरों को निशाना बनाया था, तब से खादेमी ही पूरी इंटेलिजेंस सिस्टम को संभाल रहे थे। इसके साथ ही इसराइली फ़ौज ने मंडे की सुबह तेहरान के अंदर भी कई ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये हमले उस वक्त हुए जब दोनों मुल्कों के बीच जंग अब अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी है और ट्रंप लगातार ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ सीज फायर की बातें भी हो रही हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि माजिद खादेमी जैसे बड़े अफसर का जाना ईरान के लिए किसी बड़े ज़लज़ले से कम नहीं है। तेहरान के अंदर घुसकर इस तरह की स्ट्राइक करना ये साफ करता है कि इसराइल अब किसी भी बड़े ईरानी चेहरे को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से पहले ईरान इस शहादत का बदला किस तरह लेता है।
IRGC ने खुली वार्निंग दी है कि अब हुर्मुज़ पहले जैसा नहीं होगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और इसराइल के लिए। IRGC ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर बाहरी दबदबे का दौर खत्म हो गया और अब यहाँ एक नया सिक्योरिटी सेटअप बन रहा है जिसमें बाहर की ताकतें, खासकर अमेरिका, अब पहले की तरह कंट्रोल नहीं चला पाएगा। ईरान का कहना है कि हालिया हालात ने पूरा गेम बदल दिया है और अब फारस की खाड़ी में फैसले ईरान के हिसाब से होंगे, ना कि बाहर से थोपे जाएंगे। खबर 6 अप्रैल को वायरल है। IRGC ने अपने इस बयान में यह भी दोहराया कि ईरान अपनी सरजमीनी हिफाजत और रीजन की सिक्योरिटी के लिए हर कदम, हर इक़दाम उठाएगा और किसी भी दखल अंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों, असली सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ महज एक बयान है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में सच में कोई नया खेल शुरू होने वाला है जहां ईरान उस खेल को लीड करेगा। अगर ऐसा है तो ईरान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के रास्ते में आने वाले तमाम अरब ममालिक के बीच एक टकराव बढ़ सकता है। इसराइल में नुकसान का सिलसिला जारी है। हाइफा शहर में मातम पसरा है। मलबे से 3 लाशें बरामद हुई हैं। हमने आपको बताया था कि ईरानी हमले में भारी तबाही मची है। इसराइल के हाइफा शहर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से जो रिहायशी इमारत कल रात जमींदोज हुई थी, उसके मलबे से अब 3 इसराइलियों की लाशें बरामद की गई हैं। इसराइली रेस्क्यू सर्विस ने 6 अप्रैल की सुबह या दोपहर ये तस्दीक की कि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन उनमें ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। तीसरी बॉडी दोपहर बाद मिली है। इसराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विस और होम फ्रंट कमांड की टीमें अब भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि 2 और लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। डर है कि वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। हाइफा के इसी इलाके में ईरान की तरफ से रात भर हमले होते रहे, जिनमें 4 और लोग जख्मी हुए हैं, ये इसराइल का कहना है। बहुत से लोग पूछते हैं, यार इसराइल में लोग मरते क्यों नहीं? देखिए, मौत की खबरें आ रही हैं, होती हैं, बहुत सी खबरें सेंसर हो जाती हैं, बहुत सी खबरें सामने आ जाती हैं। बताते तो इसराइली अखबार ही है ना। तेहरान की एक अहम यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक हुई है। जंग अब इल्म के इदारों तक पहुंच चुकी है। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर एयर स्ट्राइक की खबर आई है। यहां यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद मस्जिद की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला आज सुबह में हुआ, जब कैंपस पहले से ही खाली था, क्योंकि हालात की वजह से क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई थी। इसी वजह से अभी तक किसी बड़े जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ सिर्फ नुकसान का नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब यूनिवर्सिटीज़ जैसे इल्मी मरकज़ भी जंग का मैदान बनेंगे? फिलहाल इस छोटे से वीडियो में कई अहम खबरों के साथ बस इतना ही। हाँ, अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए इसी ग्रीन पर्दे के साथ, बिना एडिटेड वर्जन में, बहुत जल्दी जो इस वक्त इमर्ज हो रही हैं, इसी मिनट में इमर्ज हो रही हैं, तो बता दीजिएगा। रात आपने लाइव अपडेट देखी, बहुत अच्छी तरीके से देखी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगा कि आपको इस तरह पसंद है या आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो भी जल्दी चाहिए, तो बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया में, ईरान में अमन व अमान के लिए दुआ करते रहिए।